Today we will learn about units. So what is SI units? SI units is an acronym. SI basically is an acronym. SI means System International. Okay, System International and globally accepted system for measurement. ठीक है, ये क्या है? ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम है मेजरमेंट के लिए। अब इसमें ग्लोबली एक्सेप्टेड का क्या मीनिंग है? तो इसका मतलब ये होता है बेसिकली, जैसे कोई भी मेज़रमेंट है, ठीक है, कोई भी मेज़रमेंट है, सपोज़ जैसे आप किसी इतनी लेंथ को आप अगर 1 मीटर बोल रहे हो, तो आपका कोई दोस्त कहे नहीं ये लेंथ 1 मीटर है, थर्ड पर्सन आके बोले नहीं यही लेंथ 1 मीटर है, फोर्थ कोई बोले नहीं इतनी लेंथ 1 मीटर है। ठीक है, मतलब हर आदमी अपने अपने अकॉर्डिंग मीटर को डिफ़ाइन अगर करता होता, तो आज आप जैसे कोई अगर कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट में, आप 5 मीटर कपड़ा लेके आते हैं तो पता चलता आपकी वो शर्ट या तो बहुत बड़ी हो रही है या बहुत छोटी हो रही है। ठीक है, मतलब कई डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते थे, इसीलिए क्या किया गया, ग्लोबल एक स्टैंडर्ड बनाया गया। तो उस ग्लोबल स्टैंडर्ड में ये हुआ कि एक मतलब एक रेफरेंस लिया गया कि इतनी लेंथ 1 मीटर होगी। ठीक है, तो उसी को ही इसीलिए यहाँ पे ग्लोबली एक्सेप्टेड बोला गया है। ठीक है, ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर मेजरमेंट। ठीक है, मतलब ग्लोबली जब आप कहीं भी चले जाओ तो उसकी जो मेजरमेंट है उसका वो सेम रहेगा। ठीक है, SI यूनिट्स, इसके 2 क्लासिफिकेशंस हैं, पहला बेस यूनिट्स फिर डिराइव्ड यूनिट्स। तो 7 बेस यूनिट्स डिफाइंड इन दिस सिस्टम। ठीक है, तो 7 बेस यूनिट्स इस सिस्टम में डिफाइन किए गए हैं, अभी उनके बारे में आगे बात करेंगे। और नेक्स्ट है आपका डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट मीन्स ऑल अदर यूनिट्स एक्सेप्ट 7 बेस यूनिट्स। ठीक है, तो मतलब इन बेस यूनिट्स के अलावा जितने भी यूनिट्स हैं वो सब के सब डिराइव्ड हैं। ठीक है, नोट जैसे कि रेडियन एंड स्टेरेडियन आर गिवन आर स्पेशल इम्पॉर्टेंट बट नॉट ट्रीटेड एज डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, पहले क्या किया गया था, पहले इनको एक अलग इंपॉर्टेंस दी गई, लेकिन अब इनको डिराइव्ड यूनिट में रखा गया है। तो रेडियन क्या है, बेसिकली ये एंगुलर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, एंगल मेज़र करने के लिए होता है। स्टेरेडियन क्या है, तो सॉलिड एंगल मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी बातें आपको नेक्स्ट आगे पता चलेंगी। ठीक है, तो अब देखो SI बेस यूनिट्स। तो SI बेस यूनिट्स में देखो बेस क्वांटिटी, नेम एंड सिंबल। तो 7 बेस यूनिट्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो देखो पहली क्या है, लेंथ को ये बेस क्वांटिटी है, लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो लेंथ है, तो लेंथ को मेज़र किस में करते हैं, मीटर में। सिंबल क्या है, m। ठीक है, मास को मेज़र करेंगे किलोग्राम में, इसका सिंबल क्या है, kg। टाइम को मेज़र करेंगे सेकंड में, इसका सिंबल है सेकंड, s। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करेंगे एम्पियर में, इसका सिंबल A है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन है, K इसका सिंबल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल में मेज़र करेंगे और सिंबल भी इसका मोल, MOL। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडिला, इसका सिंबल CD है। ठीक है, तो आपको ये 7 बेस यूनिट्स आपको जो है बिल्कुल मगअप होनी चाहिए, 7 बेस यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका शॉर्ट है MKS AK मोल CD। ठीक है, मतलब आपने अकॉर्डिंग बना सकते हो जैसे कि आप उनको याद रखो। तो हाउ डू वी मेज़र लेंथ यूजिंग अ मीटर स्केल फॉर द रेंज 10⁻³ टू 10⁻² मीटर। ठीक है, तो हम लेंथ कैसे मेज़र करते हैं, मीटर स्केल से मेज़र करते हैं। आपने देखे होंगे कुछ मीटर टेप भी आते हैं, कुछ आपके पास जैसे स्केल है, ठीक है, उससे भी आप मेज़र कर पाते हो, जैसे उससे आप इंचेस में मेज़र करते हो। ठीक है, तो फॉर लेंथ ग्रेटर देन 10⁻² मीटर मीन्स 100 मीटर, तो आप यूज़ करते हैं पैरेलैक्स मेथड। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड। एंड फॉर एक्सट्रीमली
स्मॉल लेंथ वी यूज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टनलिंग माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, जैसे कि सेल है, जैसे आपको उसको देखना है तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हो तो आपको थोड़ा सा बड़ा दिखता है, बिगर व्यू आपको मिलता है। तो स्मॉल लेंथ मेज़र करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं पैरेलैक्स मेथड। तो इसका डेफिनेशन है द इफेक्ट वेयर बाय पोजिशन और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू डिफर व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, तो पैरेलैक्स मेथड क्या है, तो द इफेक्ट वेयर बाय पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू डिफर व्हेन व्यूड फ्रॉम अ डिफरेंट पोजीशन। सपोज मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप जो है डिफरेंट पोजीशन से देखते हो, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा उसकी पोजीशन डिफर दिखती है या अलग दिखती है। तो इसी मेथड को क्या कहते हैं, पैरेलैक्स मेथड। तो इसका सिंपल एग्जांपल देख लो। टेक अ कैंडल, पुट एट सम डिस्टेंस, देन ट्राई टू व्यू द कैंडल फ्रॉम योर लेफ्ट एंड राइट आई वन बाय वन। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक कैंडल, ये कैंडल है, ठीक है, अब ये कैंडल जो है, ये कैंडल ऐसे जल रही है। आपने क्या किया, आप हो यहाँ पे, एक बार आपने इसको लेफ़्ट आई से देखा, एक बार आपने इसको राइट आई, ये राइट है ये लेफ़्ट है। ठीक है, तो जब आप लेफ़्ट आई बंद करोगे और राइट से देखोगे, ठीक है, एक बार आपने देख लिया, लेफ़्ट आई बंद करके राइट आई से देखो और फिर एक बार राइट आई बंद करके लेफ़्ट से देखो, तो आपको दोनों में जब आप देखोगे इसी सेम कैंडल को सेम पोजीशन पे, तो आपको इसकी जो लोकेशन है वो डिफरेंट दिखेगी। जब राइट से देखोगे तो आपको कुछ वो इधर की तरफ को दिखाई देगी और जब लेफ़्ट से देखोगे तो आपको कुछ इधर की तरफ दिखाई देगी। ठीक है, मतलब इसकी पोजीशन क्या होती है, पोजीशन इसकी कुछ ना कुछ चेंज दिखती है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, बिकॉज यू ऑब्जर्व द सेम थिंग फ्रॉम द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, बिकॉज यू ऑब्जर्व द थिंग सेम थिंग फ्रॉम टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब एक बार आप लेफ्ट आई का यूज़ कर रहे हो, एक बार राइट आई का यूज़ कर रहे हो, तो इसीलिए क्या होती है, इसकी जो पोजीशनिंग है वो कुछ डिफर समझ में आती है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स इज टर्म्ड एज बेसिस। ठीक है, अब सपोज जैसे ये आपकी आई है, मतलब जैसे आपका ये हेड है, हेड, तो हेड में यहाँ पे आई है, ये लेफ़्ट आई है, राइट आई, तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस मतलब दो आइज़ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, बेसिस। क्या बोलते हैं, बेसिस। ये लेफ़्ट आई, ये राइट आई, इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, बेसिस। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज टर्म्ड एज बेसिस। ठीक है, देखिए पैरेलैक्स मेथड यूज़ कैसे होगा। तो इसमें ये सपोज़ आप हो सामने ट्री को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, ठीक है, या आप ट्री को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, तो इधर क्या है, ऑब्ज़र्व आप कैसे करोगे, एक बार आप क्लोज़ करोगे, लेफ़्ट आई को क्लोज़ करोगे, राइट आई से देखोगे, एक बार आप राइट आई क्लोज़ करोगे, लेफ़्ट से देखोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द आई क्या है, वो आपका बेसिस होता है। ठीक है, तो बेसिस ये क्या हो गई, बी, और बी जो है वही आपकी क्या हो गई, आर्क लेंथ। क्या हो गई, आर्क लेंथ। ठीक है, अब जैसे ओ पॉइंट पे ये थीटा एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है, ये थीटा एंगल वहाँ से जो ट्री है वो आपकी आई पे थीटा एंगल को सबटेंड कर रहा है। ठीक है, ये समझिएगा चीज़ों को, ये देखो ये क्या हो रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा, तो ये आर्क लेंथ हो गई। तो ये जो है आपकी जो डी है, डी क्या है, डी बेसिकली रेडियस है, डी क्या हो गई, रेडियस। ओ सेंटर हो गया और डी क्या हो गई, रेडियस। ठीक, डी क्या हो गई, रेडियस, और एल आर क्या है, आर्क लेंथ। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, और एक चीज़ और समझिएगा, जो बी है, बी का मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द आइज़ है वो वेरी स्मॉल होगी कंपेयर टू द डी। ठीक है, डी के कंपेरेटिवली बी वेरी स्मॉल है,
तो b अपॉन डी क्या होगा, लेस देन 1 होगा, वेरी लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एल आर अपॉन डी, वही एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस लगा दिया, थीटा इक्वल टू एल आर अपॉन डी। एल आर क्या है आपका, बी है, तो थीटा इक्वल टू बी अपॉन डी। डी की वैल्यू क्या हो गई, डी यानी जो डिस्टेंस है, डी इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन थीटा, ठीक है। जो एंगल मेजर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो, और जो आपका जो बी है, बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू आइज, तो डी इक्वल टू कैपिटल डी इक्वल टू आ गया बी अपॉन थीटा, ठीक है। तो सिंपल है। तो डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, जैसा आपको ये फाइंड करना है, तो आपको क्या है इसमें, अर्थ से आपने क्या किया, किसी प्लैनेट को ऑब्जर्व किया, ये अर्थ है, ये प्लैनेट है, ठीक है। तो ये जो हो गया, आपने एक बार इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया, एक बार आपने इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गए हमारे पास। तो ये जो लेंथ होगी ये बी हो गई, ठीक है। और ये जो एंगल जो आ रहा है ये थीटा है, ठीक है। मतलब वो जो प्लैनेट है वो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, मतलब यहाँ से और यहाँ से मेजर करने में वो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ए एंड बी आर टू डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन अर्थ। और ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक आपको ये फाइंड करना है कैपिटल डी की वैल्यू, मतलब कि आपको अर्थ से उस प्लैनेट की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको बी पता ही है, आपको बी आपको पता है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने फाइंड कर ली, ये तो आपको पता ही नोन है, थीटा भी आपको नोन है। तो आपका बचा क्या है, ये डी निकालना रह गया, तो वही थीटा इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, तो थीटा इक्वल टू हो गया बी अपॉन कैपिटल डी, ठीक है। डी क्या है, डी रेडियस है, ठीक। देन डी इक्वल टू, क्योंकि आपको अल्टीमेटली डी फाइंड करना है, तो डी इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से डी आ जाएगा। और रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स, तो रेडियन क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर एंगल, डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस। तो 1 रेडियन इक्वल टू 1 आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय 1 रेडियस, ठीक है। मतलब जो आर्क लेंथ हो वो भी क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए, और जो रेडियस है वो भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो एंगल क्या होगा, 1 रेडियन होगा। मतलब जितनी जो है आर्क लेंथ हो उतनी ही रेडियस हो जाए, ठीक है। तो एंगल क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। तो फॉर सर्किल 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ 2 पाई आर अपॉन रेडियस आर, तो 2 पाई रेडियन, ठीक है। 2 पाई आर अपॉन आर हो गया 2 पाई रेडियन, ओके। थैंक यू।